हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटरवल मेन से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग बता दें कि जो भी आप लोग इसकी तैयारी करें उससे संबंधित हम जनगण 2000 जनगणना से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और तैयारी आप लोग की बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन जैसे हम शुरुआत करते हैं, लिखा पा रहे हैं आप, भारत में पहली बार जनगणना कब होती। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब होती। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ए, बी और सी और डी। तो आप ये देख पा रहे हैं ये चार सन दिए गए हैं, इसमें से आपका सही बता दें। पहला जो सन आपका है कि पहली बार भारत में जनगणना कब होती, तो बता दें आपका बी है, 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न होती है, यानी कि उस समय कौन कार्यकाल चला रहा था भारत में। तो आप लोग को बता दें कि आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहा है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो आपको बता दें इसका सही जवाब जो है वो है सी, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम। अब इसी तरीके से हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, 1872 ईस्वी, 1881 ईस्वी और 1891 ईस्वी और 1901 ईस्वी। तो आपका बता दें इसमें जो सही जवाब है आप लोग का, वो आप लोग का है बी, 1881 ईस्वी में आकलन 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है आप लोग का। इसी प्रकार से हम अपने चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में जन्म लेने वाले एक आरवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया। देख पाए, भारत में जन्म लेने वाले अर्बवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया। तो आपके सामने देख पा रहे हैं, रीटा, कैटरीना, सुनामी या आस्था। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसका सही जवाब आप लोग का है डी, आस्था रखा गया है। इसी प्रकार से हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जनगणना जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। यानी आप देख पा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपके सामने सही देख पा रहे हैं, चार ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही जवाब है बी, दूसरा स्थान है। पहला स्थान पे कौन सा है, चीन आप लोग का पहले स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से आता है। इसी प्रकार से हम अपने छठे क्वेश्चन पाते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, यानी 2011 में जब जनगणना हम लोग की हुई थी उस हिसाब से हम लोग की भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, ए, बी, सी और डी। तो आपका सही जवाब है इसका डी, 121 करोड़ पॉइंट 08 करोड़, यानी 121.08 करोड़ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है आप लोग की है। ठीक है, अब इसे पकड़ हम अपने सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की भारत की कितनी भागीदारी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब आप लोग का है बी, 17.5% की भागीदारी है जनसंख्या की दृष्टि से। इसे प्रकार हम अपने आठवें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आठवां क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं आप यहाँ, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, यानी कि भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। यानी यहाँ का देश और यहाँ की जनसंख्या लगभग इतने के हिसाब से भारत में जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब है आठवीं का, आप देख पा रहे हैं ए है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार हम अपने नवे क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। ये कब कौन से सन में कहा गया था, आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं आप, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब जो आप लोग का है ए है, 1921 ईस्वी में यह कहा गया था। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी, यानी कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं। तो आपका सही जवाब है इसका सी, 15वीं जनगणना है। इसी प्रकार से अपने 11वें क्वेश्चन पर है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति की बाद की कौन सी जनगणना है, यानी 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमारा देश 1947 से आज़ाद हुआ था। अगर उस हिसाब से आप 11-11 वर्ष के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी जनसंख्या जो बनेगी
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो कहलाएगी वो सी, यानी कि 7वीं जनगणना है 2011 की। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है कि कितने वर्ष में एक बार की। देख पा रहे हैं ए 15 वर्ष, बी प्रति वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 10 वर्ष। तो आप इसका सही जवाब देख पाएंगे 12वें का डी, 10 वर्ष के हिसाब से हर साल जनगणना की जाती है आप लोग की। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने 13वें क्वेश्चन पा रहे हैं। यहाँ लिख पा रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य, यानी कि भारत में जो कौन से राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी 2011 के अनुसार? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और या केरल। तो आपका सही जवाब है इसका सी, देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने 14वें क्वेश्चन पा रहे हैं, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? यानी जनसंख्या के हिसाब से, यानी भारत में जो राज्य हैं उनके हिसाब से जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम है। कौन से राज्य हैं आप देख पा रहे हैं? सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो आपका सही जवाब है ए, सिक्किम में सबसे अधिकतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। इसी प्रकार से हम अपने 15वें क्वेश्चन पा रहे हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी 2011 में जो जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पूछ सकता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आपका बता दें इसका सही जवाब है सी, तृतीय स्थान है जब बिहार में। 16वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जो संख्या है भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत आती है उत्तर प्रदेश की अकेली जनसंख्या? तो देख पा रहे हैं इसके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए, बी और सी और डी। तो इसका सही जवाब जो आप लोग का है वो है सी, 16.50% आती है। इसी प्रकार से हम अपने 17वें क्वेश्चन पा रहे हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र, और या डी नंबर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो आपको बता दें का सही जवाब जो आप लोग का है ए है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार जनसंख्या की दृष्टि से आते हैं। यानी कि जो ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे नंबर 1 है, सेकेंड पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार आता है आप लोग का। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम बताइए जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व सिक्किम, या डी नंबर आपका मिजोरम, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब आप लोग का है बी, सिक्किम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से आपको बता दें, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब आप लोग का है ए, दिल्ली। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दमन व दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब है आप लोग का डी, लक्षद्वीप है। इसी प्रकार से हम अपने 21वें क्वेश्चन पर, 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से समझ जाइए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो पहला 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, या जर्मनी, ब्राज़ील, रूस, नाइजीरिया, या सी यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, या फिर यूके, यूएसए या जापान या बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब आप लोग का है सी, सही जवाब आपको हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? यानी 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, चौथा है आंध्र प्रदेश और 5वां है पश्चिम बंगाल। तो इसके यहाँ क्रम भी आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 5 4 या 1 3 2 4 5 या डी 1 3 2 5 4। तो इसका सही जवाब आप लोग का यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा डी
13254 हो जाएगा आप लोग का। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह या आर्थिक प्रगति। तो इसका सही जवाब है ए, मृत्यु दर में कमी, यानी कि यहाँ भारत में सबसे कम लोग मरते हैं। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। आप देख पा रहे हैं, चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, 17.7%, बी है 21.54% या 22.80% या 23.50%। तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ए, 17.7%। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक रही है। तो देख पा रहे हैं, चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, मेघालय। तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा डी, मेघालय। तो इस प्रकार से हमारे टॉप महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं जनगणना से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।